अभिनेता हरीश दोस्तों उभरते हुए कलाकार की एक हादसे की वजह से पूरा करियर तबाह हो जाता है। कैसे करियर तबाह होता है पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और इन हीरोज़ की जो कहानी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ जो फिल्मों में एक्टिंग किया करते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि जीवन एक जैसी धारा का नाम जीना ज़िंदगी नहीं है। जीवन के अंदर लहरें भी आती हैं, उफान भी आते हैं और धाराएं ऊंची नीची भी होती रहती हैं। आखिर क्या हुआ था इन हरीश नाम के जो अभिनेता इनके साथ, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हरीश जो कि दोस्तों 90 और 80 के दशक में काफ़ी मशहूर हुए थे, काफ़ी फिल्में इन्होंने की थी, तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया था। हरीश कुमार अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन गए थे दोस्तों। वो 1 अगस्त 1975 को इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और 1979 को हरीश 4 साल की उम्र में साउथ की फिल्म मृदुला कुंदकू में नज़र आए थे। जो ये सुपरस्टार बने थे वह पहली फिल्म थी मृदुला कुंदकू। दोस्तों यह तमिल फिल्म थी। इसमें श्रीदेवी के बच्चे के किरदार में इसको लिया गया था। उस समय यह 4 साल के थे। पहली फिल्म में यह सुपरहिट हो जाते हैं क्योंकि फिल्म भी सुपरहिट हुई थी और इनका भी नाम खूब चमकने लगा था। दोस्तों उसके बाद तमिल मलयालम फिल्मों के रास्ते इनके लिए खुल जाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको हाथों हाथ लेने लगते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर बच्चे हुआ करते थे। अब आंध्र केसरी के लिए तो मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव ने अपने हाथों से इनको स्टेट अवार्ड भी सम्मानित किया था, स्टेट अवार्ड से। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे कि 1982 में 7 साल की उम्र में इनको जीवन धारा नाम की एक फिल्म मिल जाती है। उस फिल्म में रेखा थी, राज बब्बर थे, ये कलाकार थे। इनके साथ इनको यहाँ पर काम मिला था 7 साल की उम्र में। अब 1987 में एक फिल्म आती है संसार, आपने भी देखी होगी। संसार फिल्म के अंदर कम उम्र में ही इनको रोल मिल गया था और दोस्तों अब ये धर्मेंद्र, रजनीकांत, कमल हसन और मिथुन के साथ काम करने लगे थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस अब यह होने लगे थे। अब यहाँ पर इनकी उम्र 15 साल हो जाती है। 15 साल की उम्र में कमल हसन के साथ डेजी फिल्म के अंदर इनको लीड हीरो का रोल यहाँ पर मिल जाता है और दोस्तों यहाँ से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। अब आ जाता है दौर 1990 का। 1990 में डी रामा नायडू जो कि एक तमिल फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था प्रेम कैदी और उस प्रेम कैदी में इनको लीड रोल में लिया जाता है और यह फिल्म सुपरहिट होती है और यहाँ से इनकी भी किस्मत चमकने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो प्रेम कैदी फिल्म थी इसका रीमेक बनाने वाले थे बॉलीवुड के अंदर हिंदी फिल्मों में और उधर करिश्मा कपूर को फिल्मों में उतारने की तैयारी हो रही थी। तो इस प्रेम कैदी जिसका हिंदी रीमेक बनने वाला था, इस फिल्म के अंदर करिश्मा कपूर को पहली बार रोल मिलने वाला था। यहाँ से इनको मतलब कास्टिंग हो रही थी इनकी। तो इस फिल्म में इनके अपोजिट में रोल दिया जाता है हरीश को। हरीश को करिश्मा के सामने रोल करने के लिए कहा जाता है, यानी कि लीड हीरो का रोल दिया जाता है। और दोस्तों यह फिल्म सुपरहिट होती है। जो रीमेक होता है प्रेम कैदी फिल्म का, वह हिंदी में भी सुपरहिट चली जाती है और यहाँ पर इनकी हीरोइन करिश्मा थी। करिश्मा पहली फिल्म थी करिश्मा की। फिर तो डायरेक्टरों की लाइन इनके घर के सामने लगने लगती है और रातों रात यह 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में किसी न किसी रोल के लिए लेने को आतुर हो जाता है। 1992 में अब एक तिरंगा नाम की फिल्म आती है जिसमें राजकुमार हैं और नाना पाटेकर हैं। उस फिल्म में भी इन्होंने काम किया और ये फिल्म तो आपको पता ही है सुपर डुपर हिट रही थी दोस्तों। इनके अंदर एक खूबी थी दोस्तों, इनके अंदर एक खूबी थी, इनके ऊपर स्टारडम हावी नहीं हुआ था। यानी कि कैसे हावी नहीं हुआ था, जैसे कोई थोड़ी सी तरक्की कर लेता है तो सर ऊंचा करके बस अपने आप को सब कुछ समझने लगता है और छोटे लोगों की तरफ देखता भी नहीं है। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल उस टाइम भी सीधे और सिंपल स्वभाव के आदमी थे दोस्तों। वो सिर्फ कहानी पढ़ते और साइड हीरो का रोल करने के लिए भी तैयार हो जाया करते थे। उनकी ऐसी कोई जिद नहीं हुआ करती थी कि मैं तो लीड हीरो बनूंगा। जैसा भी उनको जिस फिल्म में काम मिल जाता वह तैयार हो जाया करते थे। अब दोस्तों गोविंदा के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। एक फिल्म थी आंटी नंबर 1, उसमें भी ये थे हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1,
इनमें ये गोविंदा के साथ काम करते हैं साइड हीरो का। और दोस्तों कई बार तो किसी किसी सीन में गोविंदा के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नज़र आते हैं इन फिल्मों के अंदर, यानी कि कलाकारी भी कूट कूट कर इनके अंदर भरी पड़ी थी। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यह सफल हो रहे थे, 7वें आसमान पर थे और प्रोग्रेसिंग की सीढ़ी चढ़ रहे थे, लेकिन अब इनको असफलता हाथ कैसे लगती है इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इनके मोटापे की वजह से इनको काम मिलना बंद हो गया था। इनका शरीर का मोटापा ज़्यादा फैल गया था। वो किस वजह से फैला था? क्योंकि इनको रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ करता था। और दोस्तों इनका वजन इसलिए बढ़ता जा रहा था, खूब दवाई वगैरह ले रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इनको स्लीप डिस्क की बीमारी थी, क्योंकि बचपन में इनको कोई रीढ़ की हड्डी में कमर पर चोट लगी थी, उसकी वजह से यहाँ पर यह बीमारी पनप उठी थी। दोस्तों हालात ऐसे हो गए थे कि अब इतने मोटे हो गए थे कि बेड से उठा भी नहीं जाता था, चलने फिरने में भी असमर्थ हो चुके थे। तो अब यहाँ पर डॉक्टर इनके लिए कहते हैं कि 2 साल तक आपको काम नहीं करना है। अब 2 साल तक ये बेड रेस्ट करते हैं, इलाज करवाते हैं। जब इनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों जब ये फिल्मों में जाना चाहते हैं तो लोग इन्हें भूल चुके थे। अब कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता था, ना ही काम देना चाहता था। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के अंदर यह बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि जब लोग काम करना बंद कर देते हैं तो फिर बॉलीवुड उनको भूल जाता है और लोग भी भूल जाते हैं। उधर ये साउथ की फिल्मों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इनको कोई फिल्म में काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों 300 फिल्मों में काम करने वाले इस अभिनेता की बचपन की बीमारी की वजह से इनका पूरा कैरियर तबाह हो गया था। मुंबई में फिलहाल ये रहते हैं और इनके 2 बेटे हैं, क्योंकि इन्होंने 20 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी और 35 साल की उम्र में इनका कैरियर ठप पड़ गया था। यानी कि कितना छोटा पीरियड था, उसी छोटे पीरियड में इन्होंने अपना खूब नाम कमाया था। तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया था, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो दोस्तों जीवन के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक एक्टर कलाकार जो कि फिल्मों में काम करना चाहता है, फिल्मों में काम करने भी लगता है, बचपन से काम किया। श्रीदेवी के साथ पहली फिल्म थी, उनका बेटा बनकर फिल्म में आए थे। उसके बाद एक फिल्में मिलने लगी और अंत में एक बचपन की बीमारी जो कि रीढ़ की हड्डी में बचपन में चोट लगी थी, वह चोट बाद में जाकर उभर आती है और स्लीप डिस्क की बीमारी बन जाती है और मोटापा ज़्यादा फैलता है तो काम मिलना बंद हो जाता है। और उसके बाद जब डॉक्टरों ने 2 साल का ब्रेक लेने के लिए कहा तो 2 साल बाद जब ये ठीक हुए उसके बाद बॉलीवुड के रास्ते इनके लिए बंद हो जाते हैं और यहाँ तक कि तमिल की फिल्मों में भी इनके लिए रास्ते बंद हो गए थे। इस तरह से ये अपना जीवन अब फिलहाल सिंपल तरीके से गुजार रहे होते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इन एक्टर के बारे में? बहुत ही अच्छा डांस भी कर लिया करते थे, एक्टिंग भी अच्छी किया करते थे, फाइटिंग भी अच्छी किया करते थे और बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी इनकी। दोस्तों इस तरह से जीवन होता है जो कि बहुत ही पानी के बुलबुले के समान होता है। तो जीवन को भरपूरता से जिएं, ऊपर वाले का नाम जरूर लेते रहें। कोई भी काम करें तो ऊपर वाले का नाम उस काम को करते हुए ज़रूर लें, जिससे कि जीवन सार्थक हो। क्योंकि ये दुनिया की भाग दौड़ है, इसमें हम चूहे की दौड़ में अगर भागते रहेंगे तो फिर वही बात होगी, जन्म लेते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। लेकिन जो असली काम है ऊपर वाले का नाम लेना, वह तो हम करते ही नहीं हैं। वह ज़रूरी है, मेन काम तो वही है। बाकी बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कमाया भी जाता है, लेकिन नाम लेते हुए कमाया जाता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।